अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को टाइम से फाइल ना करना गलत बात तो है ही, मगर उससे भी गलत बात यह है कि अगर आपको 114(4) का नोटिस आ जाए एंड आप उसके बावजूद अपने रिटर्न फाइल ना करें और ख़ुद को पेनल्टी लगवा लें। बेसिकली बहुत से लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि 114(4) का नोटिस क्या है और क्यों आपको भेजा जाता है। और कुछ लोग तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि FBI का नोटिस आ गया है, अब पता नहीं क्या होगा। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स की वजह से मैंने आज इस वीडियो में 114(4) और इनकम टैक्स रिटर्न को सिरे से ही फाइल ना करने की वजह से आपको क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं एंड उनका सलूशन क्या है, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। मैं 114(4) पे पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, बट आई थिंक आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो, इसलिए पूरी बात समझ नहीं पाते। चलिए पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसमें आप रिटर्न को फाइल ही नहीं करते या भूल जाते हैं। सपोज करें कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न गिवन डेट के अंदर फाइल नहीं की, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, एंड FBI ने लास्ट डेट किसी रीज़न की वजह से एक्सटेंड कर दी 30 अक्टूबर तक। तो अब आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप 30 अक्टूबर तक अपने रिटर्न को फाइल कर दें। बट जब 30 अक्टूबर की डेट भी गुजर जाएगी एंड आप स्टिल अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, देन इस सूरत में आपको FBI की तरफ से एक ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए नोटिस भेज दिया जाएगा। और ये नोटिस होता है 114(4) का, जिसमें आपसे उस ईयर की टैक्स रिटर्न फाइल करने का कहा जाता है और उसमें एक ड्यू डेट भी दी जाती है। कुछ लोगों को ये हार्ड कॉपी में रिसीव होता है एंड बहुत से लोगों को उनके IRS के इनबॉक्स में ही ये नोटिस आ जाता है। अब इस नोटिस को रिप्लाई किस तरह से करना चाहिए, इस बारे में डिस्कस करने से पहले आप ये समझ लें कि अगर आप रिटर्न फाइल ही नहीं करते एंड ना ही 114(4) नोटिस के रिप्लाई में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी पनिशमेंट आपको क्या हो सकती है। जब आप रिटर्न को फाइल ही नहीं करते या 114(4) का नोटिस मिल जाने के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 182 एंड सब सेक्शन 1 के मुताबिक एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 75% से ज़्यादा सैलरी से हो, उसको 10,000 एंड तमाम नॉन सैलरी पर्सन को 50,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सो पहली बात तो यह है कि आप सबको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टाइमली जमा करवानी चाहिए। अगर नहीं करवाते और इन केस आपको 114(4) का नोटिस सर्व हो जाता है तो फिर तो ज़्यादा लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आप अपने रिटर्न फाइल करें, वरना पेनल्टी क्या लगेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसका तरीका देखते हैं, मगर उससे पहले ये समझ लें कि FBI के पास ये पावर होती है कि वो आपसे पिछले 5 सालों के रिटर्न मांग सकता है। तो आप ये जो सवाल करते हैं कि मैंने तो 2023 में रजिस्टर हुआ हूँ तो मुझसे पिछले सालों के रिटर्न क्यों मांग रहे हैं, इसका जवाब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 114(5), जिसमें यह लिखा हुआ है कि कमीशन FBI आपसे पिछले 5 सालों के रिटर्न मांग सकता है। सो आपको जिस ईयर का भी नोटिस आए 114(4) का, आपने उसको लाजमी प्रोसीड करना है उसी साल के डाटा के मुताबिक जो नोटिस में लिखा होगा। अब इसका रिप्लाई किस तरह से करना है वो देखते हैं। वैसे इसका तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आम रिटर्न ओपन होती है, बस इस नोटिस को ओपन करना है एंड उसको सेफली हैंडल करना आपको सीखना चाहिए। तो इस नोटिस के रिप्लाई के लिए आपने अपने IRS के डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पे आके आपने अपने इनबॉक्स को चेक करना है। इनबॉक्स में आपको एक से ज़्यादा साल के नोटिस नज़र आ जाएंगे 114(4) के। तो अगर आप इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो आपने इस आई बटन पर क्लिक करना है और इस नोटिस के रिप्लाई करने के लिए आपने ये एरो वाले निशान पर क्लिक करना है। आपके सामने ये 3-4 किस्म के टास्क ओपन हो जाएंगे और आपने इसमें से हमेशा 114(4) वाला टास्क लेना है, बाकी में से कोई नहीं लेना, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे इतने सारे टास्क दे दिए हैं तो हमने कौन सा चूज़ करना है। तो बेसिकली आपको 114(4) का नोटिस आया तो आपने 114(4) वाले को ही चूज़ करना है, इसे आपने करना है सिलेक्ट। अब इसको जब एक दफ़ा आप ओपन कर लें तो यहाँ पर आपने इसको एक दफ़ा सेव ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जब आप इसको ओपन कर लेते हैं एक बार और अगर आप इसको सेव नहीं करते, आप इग्नोर कर जाते हैं, तो समटाइम्स ये नोटिस लॉस्ट हो जाता है और फिर आपको दोबारा से नहीं मिलता और फिर आपके लिए ज़्यादा इशू बन सकता है। इसलिए आपने हमेशा जब भी इसको एक दफ़ा ओपन करना है, ये फॉर्म हो जाए कोई भी हो जाए, इसको आपने ओपन करने के बाद एक दफ़ा सेव कर लेना होता है ताकि ये आपके ड्राफ्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए और जब चाहें आप इसको दोबारा एक्सेस कर लें। अब जब ये एक दफ़ा ओपन हो जाता है, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। देन इसमें रिटर्न फाइल करना सेम वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल सैलरी वाली या किसी भी और कैटेगरी की रिटर्न जो है वो फाइल की जाती है। अब अगर आपने अपनी रिटर्न सीखनी है प्रॉपर एंड आप सैलरी पर्सन है तो राइट वाली वीडियो देखो एंड बिजनेस इंडिविजुअल है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। बाकी कैटेगरीज की वीडियो गाइड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी लाजमी चेक करना एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।